हेलो दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका कोई दोस्त आपसे नाराज़ हो जाए और उसके साथ आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप अचानक टूटने के कगार पर आ जाए, और जब आप इस बात की तह में जाएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, तो आपको पता चलता है कि वो दोस्त आप ही की किसी बात का बहुत ज़्यादा बुरा मानकर बैठा है और आपको इस चीज़ का कभी अंदाज़ भी नहीं हुआ। दोस्तों, कभी कभी हम अनजाने में अपनों के साथ ऐसा बिहेव कर देते हैं जो ना चाहते हुए भी उन्हें इंसल्टिंग लग सकता है। यह बिहेवियर उन्हें काफ़ी हद तक अनकंफर्टेबल फील कराता है और हमारे रिश्तों में दरार डाल सकता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी बात हमारी उनको बुरी लग गई जो कि हमने कही भी नहीं। तो दोस्तों, हम अपने एक्शन के लिए कितना भी सजग रहें, पर कुछ चीज़ें अननोइंगली ऐसी हो जाती हैं जो हमारे करीबियों को काफ़ी अनकंफर्टेबल कर देती हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैंने ख़ास तौर से ऐसी 7 चीज़ों को हाईलाइट किया है जिसे हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़मर्रा की लाइफ में हम हर वक्त ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जो सामने वाले को एकदम से हर्ट कर जाती है। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर जो आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। और एपिसोड के अंत में हम देखेंगे कि हमारे कौन से एक्शन हैं जो हमें इन गलतियों से बचने में मददगार हो सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ। पॉइंट नंबर 1, किसी को इग्नोर करना। अगर आप किसी से मिलते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं और लगातार टच में बने रहते हैं, मैसेज भी भेजते हैं, कॉल भी अटेंड करते हैं, लेकिन अचानक किसी दिन किसी पल उनको इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत ही हर्टिंग बिहेवियर होता है और ये सामने वाले को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। हालांकि आपने ऐसा जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया होगा, मगर सामने वाला इस पर रिएक्ट कर देता है। वो भी आपको जानबूझकर इग्नोर करता है। बस फिर ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना कोई मीटिंग, सडनली से सब कुछ स्टॉप हो जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में ये बहुत कॉमन हो चुका है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम अपने फ्रेंड्स को इग्नोर कर देते हैं। दूसरा क्या सोच रहा है उसे अपने इग्नोर होने या इंसल्ट होने का रीज़न भी नहीं पता है, और ऐसे में आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। जब तक आपको रियलाइज़ होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, एक हेल्दी रिलेशनशिप पर्सनल फेथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 2, दूसरों का टाइम वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को मिलने का टाइम देते हैं और फिर खुद लेट पहुंचते हैं, या फिर जब वो हमसे मिलने आता है तो हम वहाँ होते ही नहीं हैं। काफ़ी देर उसे आपका वेट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये चीज़ें सामने वाले को बहुत अनकंफर्टेबल कर देती हैं। उससे ऐसा लगता है कि आपकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जाने अनजाने में उसका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉयज़ के एक सर्वे में जब पूछा गया कि क्लाइंट्स का कौन सा बिहेवियर उनकी रिलायबिलिटी को सबसे ज़्यादा परख करता है, तो ज़्यादातर का जवाब था वेटिंग टाइम। जिन लोगों का वेट दूसरों को कम करना पड़ता है उन्हें अधिक रिलायबल या भरोसेमंद समझा जाता है। वहीं जो लोग दूसरों को घंटों तक अपना इंतज़ार करवाते हैं वो उनके हिसाब से अच्छे क्लाइंट्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो लोग अपनी बात पर खरे नहीं उतरते, दूसरों के टाइम को फालतू समझते हैं, ऐसे लोग सामने वालों की नज़रों में अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। पॉइंट नंबर 3, किसी की अचीवमेंट को कम आंकना। जी हाँ, हर किसी को दूसरे की सक्सेस पर रिएक्ट करने का अपना अपना अलग स्टाइल होता है और उनका ये स्टाइल या एटीट्यूड उनके बारे में बहुत कुछ कह जाता है। न्यूरोसाइकेट्रिस्ट का मानना है कि दूसरों की अचीवमेंट पर हम जैसा रिएक्शन देते हैं वो सामने वाले के प्रति हमारी रिस्पेक्ट और फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। आप सोच सकते हैं
जब आप कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हारे मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं, लगता है पेपर आसान आया था। या फिर कहते हैं अरे वाह, तुम तो फर्स्ट आ गए, लगता है दूसरे बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई ही नहीं करी थी। या फिर आप कहते हैं तुम इस ड्रेस में बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अच्छा हुआ पिछली बार जो तुमने पहना था वो नहीं पहना। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिन पे हम बोलते समय ध्यान नहीं देते या फ्लो में निकल जाती हैं, मगर अक्सर सामने वाला इन बातों से अंदर तक हर्ट हो जाता है। वास्तव में ये इतना इंसल्टिंग है कि कभी जब ये आपके साथ होगा तभी आपको इसका एहसास हो पाएगा। ऐसे कमेंट्स करने वाले दूसरों की अचीवमेंट को काफ़ी हद तक ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं और सामने वाला इंसल्ट या इग्नोरेंस का कड़वा घूंट पीकर रह जाता है। पॉइंट नंबर 4, डिजिटल मल्टीटास्किंग। दोस्तों, आजकल हम स्मार्टफोन पर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। एक ही टाइम में हम कई लोगों के साथ चैट कर रहे होते हैं, किसी को मेल लिख रहे होते हैं, साथ ही कुछ डाउनलोड भी चल रहा होता है और साथ ही साथ कुछ पढ़ भी रहे होते हैं। इस मल्टीटास्किंग को करते समय हम अपने प्रियजनों के साथ बैठकर अक्सर बातें भी कर रहे होते हैं। सामने वाला आपसे कनेक्ट होने की बहुत कोशिशें करता है, पर आपका ये व्यवहार उससे प्रॉपर अटेंशन नहीं दिला पाता। आप उसको अवॉइड करते हुए अपनी फ़ोन की दुनिया में खोए रहते हैं। वो बार बार कुछ बोलकर आपका अटेंशन गेन करने की कोशिश करता है, मगर आप तो अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि तुम्हारे होने या ना होने से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, सामने वाला आपकी इस बात को कितनी गंभीरता से ले रहा है ये आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भी आपको अपना टाइम दे रहा है और आप हैं कि उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। जब हम वर्चुअल और रियलिटी की दुनिया की इस गफलत भरी महफिल में डूबते हैं तो रियलिटी की दुनिया में किसी के ट्रू और रियल हार्ट को इंसल्ट कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 5, किसी को ब्लाइंडली प्रेज करना। दोस्तों, हम दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करते समय उन्हें अनजाने में हर्ट कर देते हैं। हम उनके काम की तारीफ़ तो कर रहे होते हैं, पर साथ ही हमारे वर्ड्स हमारी फीलिंग को एक अलग ही डायरेक्शन दे देते हैं। मेरे ऑफिस में एक न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर की तारीफ़ में बॉस ने मीटिंग में सबके सामने कहा कि उसने बहुत ही कम टाइम में ऑफिस की प्रोडक्टिविटी डबल कर दी है और इनएक्सपीरियंस्ड के लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग और सरप्राइजिंग चीज़ है। दोस्तों, सुनने में ये बहुत अच्छा लग सकता है, पर यहाँ पर बॉस ने ऑफिसर के पिछले एक्सपीरियंस और उसकी कैपेबिलिटी को हल्के में लिया और ना चाहते हुए भी ये बात उसे कहीं ना कहीं पिंच करती रहती है। पार्टी में ड्रेस की तारीफ़ करते हुए मेरे एक फ्रेंड ने अपनी एक कोलीग से कहा, वाओ, क्या शानदार ड्रेस पहनी है, सच में ऐसा एक्सपेरिमेंट इस पार्टी में सिर्फ तुम ही कर सकती हो। यहाँ भी तारीफ़ एक कमेंट का काम कर रही है। दोस्तों, जो लोग बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं और उन्हें लगता है कि सामने वाले को ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और साथ ही साथ हम किसी ऐसी चीज़ से कंपेयर कर देते हैं जो कि प्रेस करने के बजाय सामने वाले को बेहद हर्ट कर जाती है। ऐसे ही जब हम कहीं किसी पार्टी में डिनर के लिए जाते हैं और सब कुछ खा पी लेने के बाद पार्टी के खाने की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि यार मुझे तो बाहर का खाना बिल्कुल भी सूट नहीं करता, आजकल हर चीज़ में मिलावट है, फास्ट फूड, ड्रिंक्स वगैरह तो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, जबकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पूरी प्लेट भर भर के खाया था। दोस्तों, अक्सर आपके ओपिनियन और एक्शन में एक बहुत बड़ा गैप होता है। आप ख़ुद को दूसरों की नज़रों में आइडियलिस्टिक पर्सन शो करते हो, पर आपके एक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ऐसे ही किसी के यहाँ फंक्शन में आप खूब इंजॉय करते हो और तारीफ़ें करते हो, मगर बाद में दबी ज़ुबान से कह देते हो कि हमारे साइड तो ये सब होता ही नहीं है, या फ़लाँ रस्म तो हमारे यहाँ फूहड़ समझी जाती है, या फिर ये सब तो आप ही करा सकते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 6, दूसरों की बात काटना। फ्रेंड्स, हम अक्सर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो अपनी बात कहने की हमें इतनी जल्दी होती है कि सामने वाला क्या कह रहा है इस पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि बीच में ही हम तपाक से अपनी बात रख देते हैं
दोस्तों, आपका ऐसा बिहेवियर सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होता है। दोस्तों, एक गुड लिसनर होने के साथ साथ हमारे अंदर दूसरों की बातें सुनने का पेशेंस भी होना चाहिए। जब कोई बात कही जा रही है तो उसे ध्यान से सुनें और समझें, फिर उस रेफरेंस में अपनी बात को रखें। इर्रेलेवेंट टॉक करने से सामने वाला यही समझता है कि इस बंदे की नज़र में मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ भी कहूँ इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे तो बस अपनी बात कहनी और मनवानी है। फ्रेंड्स, आपका ये एटीट्यूड आपकी एक एरोगेंट और नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है। लोग आपको डोमिनेंट समझते हैं और ये दिखाता है कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की बेहद कमी है। पॉइंट नंबर 7, भावनाओं की कद्र ना करना। दोस्तों, आज के टाइम में देखा गया है कि हर किसी के अंदर अपनी मनोस्थिति को लेकर एक भारी कश्मकश चलती रहती है। हमारे करीबी अक्सर बड़ी हिम्मत करके अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करते हैं, पर हम लोग उनकी फीलिंग्स पर रिएक्शन देते समय बड़े ही इंस्ट्रूमेंटल हो जाते हैं। अगर आपका दोस्त कुछ डिस्टर्ब है और आपको अपना समझकर अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर कर रहा है तो उसे सीरियसली लें। ध्यान से उसकी फीलिंग्स को समझें, ना कि तुरंत ही उसे उपदेश देने लगें कि ये लाइफ है बेटा, यहाँ ये सब चलता रहता है, इन सब बातों को छोड़ो और आगे बढ़ो। दोस्तों, ये कहना बड़ा आसान है, मगर जिस पर यह बीत रही होती है उसे ही पता चलता है। तो दोस्तों, सिंपैथी के बजाय एम्पैथी की प्रैक्टिस कीजिए। सिंपैथी विदाउट फीलिंग्स काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कराती है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, पर ये बातें जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं ये काफ़ी कॉमन है। दोस्तों, आप इन सब बातों पर अगर गौर करेंगे और एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पास्ट में शायद आपसे भी जाने अनजाने में ऐसी ही कुछ गलतियां हुई हैं। आपने भी यही सब किया था जब कोई रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप आप कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं या सामने वाला खुद को इग्नोर फील कर रहा है तो आप एक बार बैठकर उससे डिस्कस करें। चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। आप उन्हें बताएं कि आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, यहाँ आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और फ्रेंड्स, आप उसे भरोसा दिलाएं कि अब आप आगे से ध्यान रखेंगे। दोस्तों, दूसरों की और उनके टाइम की कद्र करना सीखिए। भले ही आपकी नज़र में उनके टाइम की कोई वैल्यू ना हो, पर अगर ये आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा तो वो खुद को विक्टिम फील करेंगे। दोस्तों, जब आप अपना वेट करवा कर दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करते, जब आप उनके टाइम की कद्र करते हैं, आप अपनी वैल्यू भी उनकी नज़रों में बढ़ा लेते हैं और इसके साथ ही उनकी नज़रों में इससे आपकी रिलायबिलिटी और भी बढ़ती है। फ्रेंड्स, किसी के अचीवमेंट से खुश होना सिर्फ उसी को खुश नहीं करता बल्कि आपकी इमेज को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी तलाश करता है। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें तो ध्यान रखें कि उस समय आप अकेले हों। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आए तो आप अपना फ़ोन या लैपटॉप दूर रख दें। जब तक उस इंसान के साथ रहें, उसको फुल अटेंशन दें। डिजिटल मल्टीटास्किंग आपको रियल वर्ल्ड से 100% दूर कर देती है। इसलिए जब भी किसी से इंटरेक्ट करें तो डिजिटल कनेक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दें। ये कदम आपके रिश्तों को बहुत मजबूत बनाएगा। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी की तारीफ़ करें तो अपने वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत केयरफुली करें। देख लें कि आप कहीं सामने वाले को आप अपनी बातों से हर्ट ना कर रहे हों। अगर गलती से ऐसा हो भी जाए तो ज़बरदस्ती की लीपापोती से बचें और इसके बजाय सॉरी कह देना ही अच्छा रहता है। दोस्तों, जो लोग दूसरों की बातों पर गौर करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और अपनी बात कहने के लिए उतावलापन नहीं दिखाते हैं, उन्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है और लोग उनसे बातें करने में सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। हमें दूसरों की बातों और उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए।
क्योंकि किसी की बातों को हंसी में उड़ाना या हल्के में लेना हमारी खुद की पर्सनालिटी को कमज़ोर शो करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस वीडियो में बताए गए पॉइंट से आपके एक्शंस को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपने अभी भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यहाँ तक आपने पूरा इस वीडियो को देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी किए बिना मत जाइएगा। मेरी ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस आपको यहाँ हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।